बच्चों आज 10th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें टाइप नंबर फर्स्ट जो है मैं करवाने जा रहा हूँ, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं। क्लियर? फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक आपको 3x² माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के लिखेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद general quadratic equation, that is ax² plus bx plus c equal to 0। here यहाँ x² का क्वेश्चन कितना है a, यहाँ x² का क्वेश्चन कितना है 3, तो हम लिखेंगे a की वैल्यू, a किसके बराबर है 3 के बराबर। x का क्वेश्चन यहाँ कितना है b और x का क्वेश्चन यहाँ कितना है -5, c कितना है यहाँ पर 2। क्लियर? d निकालिए इसका, d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d निकालेंगे पहले हम, इसका फॉर्मूला उसका है b² माइनस 4ac। b कितना है बच्चों -5 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 25, 4 × 12 = 24, 24। d कितना आ गया, प्लस का 1 निकला है, तो 1 > 0, 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसलिए हम अब इक्वेशन ये x की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x = -b प्लस माइनस √d/2a। x इक्वल है -b, कितना है हमारे पास, b है -5 प्लस माइनस √d कितना है 1, 2 × a कितना है हमारे पास 3, तो हमारे पास क्या आ गया, x = माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 × 3 = 6, और x = एक बारी प्लस में 1 लिखो, एक बारी माइनस में, 5 + 1/6 और 5 - 1/6, तो x की वैल्यू आ गई 6/6, और 5 में से 1 क्या 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, x की वैल्यू आ गई 1 और 2/3, तो यहाँ लिखो 10 the roots of the equation are कितने निकले हमारे पास, 1 और 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके हमें रूट्स फाइंड आउट करने थे। गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से। ए इसमें कितना है, ए हमारे पास कितना है 3, बी कितना है -5, सी कितना है 2, तो हमने यहाँ से डी निकाल लिया b² - 4ac का फार्मूला यूज़ करके। क्लियर? अब डी की वैल्यू जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 निकली है, 1 > 0, क्योंकि इक्वेशन x की फॉर्म में है तो x = -b + -√d/2a, b की जगह b की वैल्यू रख दी
ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 5 आ गया। एक बारी प्लस में 1 5 के साथ लेना और एक बारी माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिखा है ना, तो x की 2 वैल्यू निकली है 1 और 2/3, ये निकल गई। दस द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर 1 और 2/3, दैट्स द पॉइंट। ये थी टाइप नंबर फर्स्ट। मैं इसके तीनों पार्ट आपको करवा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं सेकंड पार्ट लूँगा, फिर मैं थर्ड पार्ट लूँगा इसका। ये थी टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको इक्वेशन दे रखे होगी और उसमें वो ये कहेगा कि इसके रूट्स फाइंड आउट करने आपने यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप। अब इसमें मैं सेकंड पार्ट इसका करवाने जा रहा हूँ। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर देखो कंपेयरिंग the given equation with general quadratic equation that is ax² plus bx plus c equal to 0। x का जो कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ पर क्या है 2, x का कोफिशिएंट यहाँ है b, यहाँ कितना है -2√2, c कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का मतलब है बिना x के जो संख्या हो या बिना y की जो संख्या हो, that is 1। d is equal to b² minus 4ac, d is equal to b का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 1। तो इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर -2√2 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि -2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस का 4 × 2 कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, तो d इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसका d 0 की जब इक्वल आ गया तो फार्मूला लगा दिया मैंने, क्योंकि हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, x इज इक्वल टू -b कितना है हमारे पास -2√2 है, प्लस माइनस √d कितना है 0, 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2 है, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2√2 अपॉन में 4 एंड ये एक बारी माइनस में लिख दो 2√2 माइनस 0 अपॉन 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2√2/4 एंड 2√2 अपॉन में 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2/2 कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है रूट में 2 है, कितना है हमारे पास ये रूट में 2 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा नीचे, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, उसे ये कर लिया
x इज इक्वल टू कितना है, √2/2। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, √2 से एक √2 कट गया, 1/√2 आ गया। और हमारे पास ये क्या कितना था, एंड ये हमारे पास कितना था, 2√2/4। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2, एंड ये कितना है, √2/2, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ये कैंसिल, 1/√2। तो x की 10 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1/√2 एंड 1/√2। हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, ठीक है, क्लियर। तो 10 द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1/√2 एंड 1/√2, दैट्स द पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, आपसे कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट्स। सबसे पहले कंपेयर कर लो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि है ax² + bx + c = 0, ठीक है। a हमारे पास कितना है 2, b कितना -√2, c कितना है 1, d निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac निकाल दिया, 0 आ गया, फार्मूला लगा दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की 2 वैल्यू निकल गई 1/√2 एंड 1/√2। तो हमारे पास रूट्स आ गए 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसका तीसरा पार्ट शुरू कराऊँ इससे पहले आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको। हमें इक्वेशन दे रखी है x² + 4x + 5 इक्वल है 0 के। देखिए कंपेयरिंग द given equation with किससे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कि क्या है हमारे पास, इक्वेशन जो कि क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0 है। a हमारे पास कितना है, x² का कोएफिशिएंट a, यहाँ कितना कुछ नहीं दे रखा तो 1, b x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, एंड c कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो बिना x या y की होती है 5। अब इसका हम d निकालेंगे, d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac, d = b² यानी 4² - 4, a कितना है 1, c कितना है 5, b की वैल्यू आ गई 16 - 20, d = -4 < 0। जब d नेगेटिव निकल जाता है तो हम लिखेंगे सिंस the square of any real number cannot be negative, cannot be negative,
So अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac will not have any real value since आप ऐसे लिखिए सो बी नेगेटिव therefore यानी कि सो द since या so there is no real since there is no real roots for the given equation since there is no real roots for the given equation। देखिए क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है, उसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने कंपेयर कर दिया। यहाँ डी की वैल्यू नेगेटिव निकली है। जब भी अगर आपसे ये पूछता है कि नेचर ऑफ द रूट्स बताइए, तो जब भी डी निकले तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नेचर बता दी नो रियल रूट्स। उसके बाद सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर जो है किसी कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, सो देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा इस गिवन इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि डी आपका नेगेटिव निकला है। दैट्स द पॉइंट। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है इसको ख़त्म करने की प्लानिंग क्या है मेरी? बहुत सिंपल सी बात है। पहले मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी जितनी भी टाइप्स बनेगी, और लास्ट में सारे स्टेटमेंट सम एनसीईआरटी के कवर करवा दूंगा विद देयर एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट किताबों से लूँगा मैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड में आप देखेंगे सारा का सारा बोर्ड का पेपर इस टॉपिक को लेकर के जो मैंने पढ़ा है उसी में से मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बच्चे ने मेरे कहे अनुसार वो चला वो अच्छा स्कोर कर जाएगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा उसकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपके आगे लेके चलूँगा। टाइप नंबर 2, अभी तक आपने टाइप नंबर 1 किया है, अब मैं टाइप नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व फॉर x 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 2 is equal to 4 by x plus 4, x not equal to 1 minus 2 minus 4। क्या मतलब है कि x की तो वैल्यू निकालनी है, दूसरा रिजल्ट आपका ना तो 1 आना चाहिए, ना -2 आना चाहिए, ना -4 आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ पर -2 डाल दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी डिजिट के नीचे 0 लग जाए डिनोमिनेटर में तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। -4 इसलिए नहीं आना चाहिए कि -4 + 4 करूँगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इन दोनों पर तो अनडिफाइंड हो गया ये, क्लियर? और उसने ये भी कहा है कि 1 भी नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए 1 upon x plus 1
+2/x+2 इक्वल है 4/x+4 के। एलसीएम लिया, x+1 x+2 आ गया। इस x+1 से इस एलसीएम को डिवाइड करो, रफ में समझो, ये x+1 x+2 ये आपका एलसीएम है। इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, x+1 से ये कैंसिल, x+2 आ गया। तो x+2 को 1 से करेंगे तो x+2 आ गया। प्लस ठीक ऐसे ही इससे इसको डिवाइड करोगे, x+2 से x+2 कट जाएगा, ये आ गया। इसको इससे इंटू, जानते हो ये x+1 x+2 एलसीएम कैसे है, ये भी देख लीजिए। ये x+1 है, ये x+2 है, मैंने इसको x+1 से डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आ गया, कट गया। ये वैसी वैसी, इसको किससे डिवाइड करूँगा, x+2 से। इसके अपॉन में लगा तो ये और ये कैंसिल, 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, x+1 x+2। क्लियर। अब इस 2 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, x+2 प्लस का 2x प्लस 2 अपॉन में x+1 x+2 इक्वल है 4/x+2। क्लियर। अब x में 2x प्लस करूँगा 3x आ गया, 2 में 2 प्लस करूँगा 4 आ गया, x+1 x+2 इक्वल है 4/x+4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x+4 को 3x+4 से, और इस 4 से इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई इस 4 से। तो पहले किसी को भी पहले ले लो, चाहे मैं, ये आपका x+1 है और x+2, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, x² प्लस का 2x प्लस 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 का 2x 2 to the 4, तो क्या आ गया, x² प्लस का 4x प्लस 4। यानी कि जब मैंने x+4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस 4 से। तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, इस x+1 और x+2 को इस 4 से इंटू कर दें, तो आप ऐसे दिखा सकते हो स्टेप में, 4 ब्रैकेट में x+1 x+2। क्लियर। और इस x+4 से इसको 3x+4 को मल्टीप्लाई, ताकि दिक्कत ही ना हो, आराम से इजीली कर पाओ आप। ये 4 है, पहले इन दो ब्रैकेट की इंटू, पहले x को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर +1 को इससे और इससे। पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन, प्लस प्लस प्लस, x को x से करेंगे तो x², फिर x को 2 से करेंगे तो 2x, x को 1 से करा x प्लस प्लस प्लस, 1 को 2 से किया। ठीक, ऐसे ही इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, x से 3x को करा, 3x², x को इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस, ये भी प्लस 4x प्लस 4 से 3x को इंटू करो, प्लस 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 का 12x प्लस 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 60। अब आपके पास क्या आ गया, x² प्लस का 3x प्लस का 2। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 3x² प्लस का 16x प्लस 16, ये आ गया।
इस 4 से इसको इंटू कर दो, 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 4 2 जा 8, इसको इधर ले आओ, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का है ना, प्लस का 16x, इधर आके माइनस का 16x प्लस का 16 माइनस का 16 आ गया इधर आके इक्वल। अब x स्क्वायर की ये टर्म है और ये टर्म है, 4x माइनस 3x स्क्वायर किया तो प्लस का 1x स्क्वायर आ गया, x की ये टर्म है प्लस का yx माइनस का 16x माइनस का 4x आ गया प्लस का 18 माइनस का 16 माइनस का 8 आ गया इक्वल टू 0। अब इसको डी मेथड से बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना -4, c कितना -8, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -8, तो ये कितना आ गया आपके पास। बाकी का पोर्शन यहाँ कर रहा हूँ मैं। d इक्वल है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 चौक 32, डी इक्वल टू 6 और 2 8 48, पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0। फिर x इक्वल टू फार्मूला लगा दिया -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, x इक्वल टू -b कितना है आपके पास माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना था आपके पास 48 अपॉन 2 इंटू ए कितना है a, यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1, ये हमारे पास 1 है, तो x इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 48 को 2 3 4 2 चौक 8, रूट में अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ उसको मैं 2 3 4 2 8 2 16 3 48, 3 कितनी बार 2 कितनी बार इसमें 3 और 4 बार, और 3 कितनी बार है 1 बार, ठीक है पेयरिंग कर ली। 2 3 4 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 3 4 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, रूट में क्या रह गया आपके पास 3 रह गया बस, जिनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दिया, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 बचा रूट में खाली, तो 4√3 आ गया, कितना आ गया 4√3, तो यहाँ लिखेंगे आप 4√3 अपॉन में 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस 2√3 आ गया प्लस माइनस अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3, तो x की 2 वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूरा हो गया। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का x+1 x+2 आ गया, इसको इन दोनों को इससे डिवाइड करा, ये और ये कट गया, x+2 को 1 से करा, ये आ गया, प्लस इससे इन दोनों को डिवाइड किया, ये और ये कट गया, x+1 आया, इसको 2 से इंटू, 2 से इसको पूरे ब्रैकेट को अंदर इंटू, ये फॉर्म आ गई, ये और ये 2 ब्रैकेट्स ये रहे, 4/x+4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दी, मेरे पास लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व फॉर x, स्प्लिटिंग मिडल टर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना होता है 1 को 8 से करूँगा कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 के लिए कौन सी टेबल है मेरे पास, एक तो है 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2 में 4 प्लस करूँगा तो 6 आएगा, 4 में 2 प्लस करूँगा 6 आएगा, माइनस करूँगा तो प्लस का 2 या एक बार माइनस का 2 आएगा। अगर इनको सॉल्व करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 8 में 1 जमा करूँगा 9 आएगा, 8 में से 1 घटाऊँगा तो 7 आएगा, 7 आएगा।
तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास ये बीच वाली टर्म नहीं बन रही। इनटू करने पे 8 भले ही आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे -4 बनाना है, जो कि यहाँ नहीं बनेगा। ये पहचान है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं कर पाए यहाँ पर, क्योंकि वो होगा ही नहीं, ब्रैकेट सेम ही नहीं बनेगा और फैक्टर ही हमारे पास नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने 20 क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया इक्वेशन बना करके। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप रिजल्ट भी देखिए, x का 2 + 2√3 या 2 - 2√3, ये इनमें से एक भी रिजल्ट नहीं है, इसके बराबर नहीं है ना, यही तो कंडीशन लगवाई थी उसमें। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे अगले क्वेश्चन पे लेके चलूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप नंबर 3 करवा रहा हूँ बच्चों आपको। ये क्वेश्चन CBSE 2014 में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें कह रहा है x ना तो 1/3 होना चाहिए, ना ही -3/2 होना चाहिए। देखिए क्या मतलब है इस लाइन का। अब 2 × 1/3 + 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर है 3 × 1/3 - 1, ये कैंसिल, 1/1 क्या हो गया 0, 0 से इसको मैं इंटू करूँगा तो पूरे ये टर्म क्या बन जाएगी 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, जिसका कि मतलब है कि कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है। ऐसे -3/2 डालूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर -3/2 का डालूंगा। इधर देखो मैं अगर यहाँ पर -3 ब्रैकेट में ऐसे 2 × -3/2 + 3 है ना, ये करा कट गया, -3 + 3 क्या हो गया 0, 0 से इस ब्रैकेट को इंटू करूँगा नीचे, पूरी टर्म 0, तो इसलिए ये रिजल्ट तो आना नहीं चाहिए। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लो अच्छे से, कैसे करना है इस चीज को ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक चीज नोट करिए आपने, इसका रेसिप्रोकल यहाँ दिख रहा है उल्टा, मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहाँ डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, तो सीधी सी बात है, इसको देखो लेफ्ट 3x - 1/2x + 3 को मैंने क्या मान लिया y के ऊपर। क्लियर? तो 3 × इस पूरी जगह, इसके लिए ब्रैकेट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा y -2, और इसको क्या लिखूंगा, चूंकि y का रेसिप्रोकल क्या नजर आ रहा है 1/y। क्लियर? और इक्वल में क्या है 5, इसकी जगह y लिखा, इसकी जगह 1/y, क्योंकि इसका y का रेसिप्रोकल यहाँ नजर आ रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया 3y - 2/y, y एलसीएम, एक को y से डिवाइड करूँगा, y आ गया, y को इससे करूँगा तो 3y², y से y कट गया 1 आ गया, 1 को 2 से करा, इक्वल में है 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 1 को इससे करूँगा तो 3y² - 2 इक्वल है 5y, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी -2 इक्वल है 0 के, ये बन गई। अब इसको मैं अगर 3 × 2 = 6 -6 आ गया इंटू करने पे, अब -6 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे ये चीज बननी चाहिए -5y, और इंटू करने पे -6 बने। अगर मैं 6 × 6 करता हूँ, यानी कि 3y² माइनस का 6y प्लस का 1y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो हमारा काम बन जाएगा इससे। यहाँ से तो मैं 3y कॉमन ले लिया तो y - 2 आ गया, प्लस यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ 1y/1 का मतलब y,
-2 को भी 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। मेरे ब्रैकेट सेम आ गए, क्लियर। इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, ठीक। अब ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। पूरा मैं स्टेप यहाँ दिखा भी देता हूँ इस चीज़ को। 3y इंटू वाई माइनस टू प्लस 1 इंटू वाई माइनस टू, कॉमन क्या लिया था, y माइनस टू इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, y माइनस टू और 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस टू इक्वल है 0 और 3y प्लस 1 इक्वल है 0। 3y इक्वल टू 0 माइनस 1 y इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू 0 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 मीन्स y इक्वल टू 2। तो y की ये दो वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि अभी तक यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया। अब y की दो वैल्यू आ गई, 2 और -1/3। इसको मैं इसमें डाल दूँ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। तो लिखो, यहाँ मैं आगे का सॉल्व कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पहली वैल्यू यहाँ लिख दो, यहाँ में ये भी लिख दो, when y इक्वल टू 2 के। तो ये क्या था आपका, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल है, y की जगह पे 2 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 इक्वल है 3x माइनस 1, x वाले एक तरफ, 4x माइनस 3x माइनस 1 माइनस 6, एक x इक्वल टू -7, x की ये वैल्यू आ गई -7। क्लियर? और अब y की वैल्यू -1/3 मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ फर्स्ट में, फिर मेंशन कर दूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट व्हेन y कितना है, -1/3 रखिए आप, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल में -1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3 माइनस का 2x माइनस का 3, 9x माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो गया, -3 प्लस 3 कितना आ गया इधर, 0। 11x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/11। ऊपर टर्म में 0 आ गया तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0, पूरी टर्म। तो x का कितना रिजल्ट निकला, 0, और एक x की ये वैल्यू निकली -7। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए दो, एक निकला हमारा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -7, ये हमारे रिजल्ट आ गए। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको अगली टाइप करवाता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब मैं अगली टाइप ले करके जा रहा हूँ, टाइप नंबर 4। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, कैसे करना है चलिए आप मेरे साथ। कहते हैं x का रिजल्ट -1 नहीं आना चाहिए। -1 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, -1 + 1 क्या हो गया, 0, अनडिफाइन हो गया, कोई माने नहीं, पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। उसने कहा है कि ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी है। अब बाकी कौन सा आएगा वो आप मेरे साथ चलिए देखिए। देखिए
ये क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इसको लिखिए दैट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को मैंने क्या मान लिया, वाई के। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो 2 इंटू इसको वाई माना, तो ये वाई का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्या माना मैंने, वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर कर दिया, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। क्लियर? तो वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कितना है यहाँ पर, एक्स का कोएफिशिएंट 2, बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट बी, यहाँ कितना है बी -5, कांस्टेंट टर्म बिना एक्स वाई के, बिना एक्स के या बिना वाई के कौन सी संख्या है यहाँ 2, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 है। डी निकालो डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 2, तो डी कितना आ गया 25 माइनस 4 8 20 16, डी कितना आ गया 9 16 25 में 16 गया 9 9 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू इसलिए 0 से बड़ी। क्योंकि यहाँ पर y लिखा हुआ है तो मुझे फार्मूले में यहाँ x की जगह y लिखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना है हमारे पास -5 है, प्लस माइनस डी कितना है हमारे पास 9, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास a 2। तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 3 अपॉन में 4। बाकी का मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। y इक्वल टू प्लस का 5 प्लस 3, एक बारी प्लस में लिख दो और एक बारी माइनस में लिख दो। तो y इक्वल टू 8/4 और 2/4 कितना निकला 1/2, और यहाँ क्या निकला 2, तो y की दो वैल्यू आ गई 2 और 1/2। तो पुटिंग the values of y in first, दोनों वैल्यू रखनी है एक एक करके इसमें लिख भी दो। पेन y इक्वल टू पहले 2 रखो इसमें, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, y कितना रखा हमने 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दो, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल है x के 2x माइनस एक्स इक्वल है -2, एक x इक्वल टू -2, एक x की वैल्यू आ गई -2। और यहाँ पर अब देखो पेन y इक्वल है कितना 1/2 रख दो इधर, तो x अपॉन x प्लस 1 इक्वल है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए, कितना आ जाएगा x प्लस 1 बराबर है 2x के, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2x इक्वल है -1, माइनस का x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई 1। तो आपका ये रिजल्ट आ गया 1 और -2। ठीक है, तो बच्चों आपका ये रिजल्ट आ गया -2 और प्लस का 1। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये दिया है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने y मान लिया 2y² माइनस 5y प्लस 2, इक्वेशन बन गई, इससे कंपेयर कर दिया, d निकल गया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y की दो वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दी, वही गेट द आंसर, खत्म। बच्चों मैं अब आपको टाइप नंबर 5 की तरफ लेके चल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व फॉर x
एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0 एक्स से करिएगा। एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, ये ब्रैकेट की पूरी जो टर्म है ये सेम है दूसरे ब्रैकेट के। तो अब इसको करने में और आसानी होगी। जैसे देखिए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल है किसके, y के। तो इसके प्लेस पे हमने लिख दिया y का स्क्वायर माइनस 7, ये क्या है y प्लस 6 इक्वल है 0। और स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दो, इसके आगे क्वेश्चन कुछ नहीं, 1 है, 1 को 6 से करेगा 6 1 जा 6। तो y का स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 1y मतलब y, 1y देखो चाहे y देखो प्लस 6 इक्वल है 0। y कॉमन ले लिया, y माइनस 6 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये y इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, y लिख दिया माइनस 6y के नीचे y से y कट गया माइनस 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लूँगा, 1 ले लूँगा अपनी तरफ से कॉमन, तो y अपॉन 1 हो जाएगा, नीचे 1 है तो y आंसर आएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 6 अपॉन 1 मीन्स ब्रैकेट सेम। हमारा क्वेश्चन सही है, ये पहचान होगी क्योंकि ब्रैकेट सेम आ गए। अब इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे लगेगा, डिवाइड करूंगा, ये कट गए, क्या आ गया y माइनस इसके अपॉन में भी ये लगाऊंगा, ये कट गया, क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, y माइनस 6 इक्वल है 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ गया प्लस 6 और y इक्वल टू 1। दो वैल्यू निकल आए y की। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके अंदर से, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। लिखो यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन फर्स्ट, यानी को व्हेन y इक्वल टू 6 के, तो क्या होगा देखिए, रखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल y के प्लेस पे 6 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 इधर आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 1 जा 6 माइनस का 6y प्लस का 1y माइनस का 6 इक्वल है 0 के। यहाँ आप देखिए माइनस का 6y में से 1y गया तो माइनस का 5y आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 आ रहा है क्योंकि 1 इसका पोजीशन 1 है, 1 को माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 6 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही चलो। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 आ गया, यहाँ से 1 y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट में से ये x लिखा हुआ है, मुझे x लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों x लिखा हुआ है, तो x लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x है। क्लियर? ठीक है, माइनस का 5x बन गया। ठीक है, माइनस से हमारे पास आ गया x माइनस 6। अब दो ब्रैकेट सेम आ गए, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया, जो इतने हिस्से को भी डिवाइड करेगा और इतने हिस्से को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, x माइनस 6 से x माइनस 6 कट गया, x आ गया, x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस का 6। ये दो आंसर आए हैं, x के 6 और माइनस 1। कब? जब y हमने 6। क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ y की सेकंड वैल्यू 1। मैं उठा के यहाँ रखूँगा इसमें,
क्योंकि मैं अगला पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल है कितना, y की वैल्यू हमने 2 निकली थी ना, अब 1 रखा हूँ, यहाँ रखा 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 1 बन जा 1 माइनस 1, लेकिन 5 कहाँ से बनाऊंगा, 1 इंटू 1 बन ही होगा, लेकिन 5 तो बन ही नहीं पाएगा। जब ये सिचुएशन आ जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको बनाओ x की वैल्यू। फिर वही तरीका, कंपेयरिंग with given equation with general quadratic इक्वेशन जो क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना है 1, बी कितना है -5, सी कितना है -1। डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी भी कितना है -5 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है -1। तो डी की वैल्यू आ गई 25 प्लस 4 कितना आ गया 29, पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0, एक्स की फॉर्म में है तो फॉर्मूला एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा -d प्लस -√2a। क्लियर, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है आपके पास माइनस का 5 है प्लस -√d कितना है 29 और 2 इंटू ए कितना है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो प्लस प्लस माइनस √29 अपॉन में 2, बस 2 बार आंसर लिख दो, एक बार 5 प्लस √29/2, एक तो ये आंसर आ गया और एक आ गया 5 माइनस √29/2। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो इसको, ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले एक बार फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन दे रखा था सॉल्व फॉर एक्स, एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए। ये और ये ब्रैकेट का जो टर्म है सेम नजर आ रहा है आपको, इसको मैंने y के बराबर मान लिया, लिख दिया इसके प्लेस पे y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। स्प्लिटिंग मिलर टर्म से इसके फैक्टर बना दिए 6 और 1, ये आंसर आ गया आपका। अब ये जो वैल्यूज है y की मैंने किस में रखी है, इसमें। यहाँ से मेरी x की 2 वैल्यू आ गई, ये आ गई। फिर ये 2 वैल्यू 6 और -1 मैं उठा के इसमें रखूंगा। यहाँ पर एक बारी प्लस का 1 रखा मैंने, एक बारी प्लस का हमने 6 रखा, ये 6 और -1 मेरे पास ये निकल आया। क्लियर क्लियर। एक मिनट, हमारे पास 6 आ गया और क्या निकला था -1 निकला। When y इक्वल टू 6 रखा था हमने, तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -1 2 आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y के प्लेस पे मैंने अब ये वाला 1 रखा, ये वाला 1 मैंने इधर रखा, उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, ये निकला है 1 रखा। क्लियर। और y की वैल्यू जब 6 रखी थी तो मेरे पास x की ये 2 वैल्यू निकली। जब y की वैल्यू मैंने 1 रखी 1 तो मेरे पास x की ये 2 वैल्यू निकली। तो इस प्रकार टोटल x की वैल्यू कितनी निकली 6 -1 5 प्लस, यहाँ लिख द वैल्यूज ऑफ x आर 6 -1 5 प्लस √29 upon 2 और 5 minus √29 अपॉन में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा।
एक और इम्पोर्टेंट टाइप करवा रहा हूँ, टाइप नंबर 6, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, आइए मेरे साथ। वी हैव, हमने इक्वेशन कौन सी दे रखी है, 9x² माइनस का 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट क्या है ये, डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय 9, यानी दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए आप। 9x² बाय 9 माइनस 15x अपॉन में 9 प्लस 6 बाय 9 ये प्लस 0 के ये कैंसिल, 3 बचे 15, 3 किया 9, 3 दूनी 6, 3 किया 9। आगे आपके पास x² माइनस 5 बाय 3 x प्लस 2 बाय 3 इक्वल टू 0। ये था स्टेप फर्स्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। x का कोएफिशिएंट कितना है 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 0.9 करूंगा तो 0 आ जाएगा ना, 0.9 करूंगा तो ऊपर 0 तो सारी टर्म इधर भी टर्म क्या आ जाएगी 0। क्लियर, जो कटता है काट दिया, तो इस फॉर्म में लिख दिया। स्टेप 2, स्टेप सेकंड, शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। क्या लिखा, shifting the constant term on right hand side। ये हो जाएगा x² माइनस 5 बाय 3x, कॉन्स्टेंट टर्म क्या प्लस का 2 बाय 3, इधर आएगा तो माइनस का 2 बाय 3 होगा। स्टेप थर्ड, adding half coefficient of x का whole square on both sides। अच्छा, ये जो मैंने लाइन लिखी है, adding half the coefficient of x का whole square on both sides, क्या मतलब है इसका, देखिए। हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है यहाँ पर 5 बाय 3, इसका होल स्क्वायर करा तो ये कितना हो जाएगा 5 बाय 6 का होल स्क्वायर। ये टर्म मैंने इधर भी ऐड करनी है और इस साइड में भी ऐड करनी है, ये मतलब है इसका एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर का मतलब ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ये जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 5 बाय 3 है राइट हियर, और हाफ का मतलब 1 बाय 2 ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ऐड कर रहा हूँ। कैसे, देखो, x² माइनस 5 बाय 3 x प्लस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस का 2 बाय 3 प्लस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर ऐड कर। तो ये पूरी फॉर्म जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। समझो, इस पूरे हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे ना, x² माइनस 5 बाय 3 प्लस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, a का स्क्वायर प्लस b कितना है 5 बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 5 बाय 6। इसको खोलूंगा तो x² मिलेगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी मेरी सेम 25 बाय 36, ये भी 25 बाय 36 हो जाएगा।
और इसको जब मैं ऐसे करके कट करता हूँ तो 5x/3 ये जो चीज़ है मेरी वो यहाँ पर मुझे मिल बच जाएगी। 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 5/6। कट करूँगा तो यही चीज़ पूरी फॉर्म आ जाएगी। तो इस पूरी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट्स द पॉइंट। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरे पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। और वैसे भी देख लो यहाँ पर माइनस का साइन चलता हुआ आ रहा है, माइनस का साइन चलता हुआ आ रहा है, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन चलता हुआ आ रहा है। समझ जाओ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और ये तो हो गया पूरा। अब इस ये राइट हैंड साइड में क्या था हमारे, -2/3, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 36 का एलसीएम ले लो। 3 और 36 36 का एलसीएम लूँगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, और 3 से करा 3 चौक 12, 2 से करा 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 दूनी 4 थी 12 थी 36 आ गया 36, 12 दूनी 24, माइनस का 24 आ गया, प्लस का इसको डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 25 से किया तो हमारे पास क्या आ गया। मैं इसको इरेज कर दूँ। हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है ये टाइप, बहुत ज़्यादा। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल है प्लस का 1/36। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6, ये पावर 2 जो है इधर आकर के प्लस माइनस √1/36। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल है प्लस माइनस 1/6, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 तो 36 का 6 होता है। तो एक बारी प्लस में लिखो, एक बारी माइनस में लिखो इसको। x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस का 1/6, x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, x इज इक्वल टू 6/6, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अब x माइनस 1/6 लिखिए, यहाँ लिख लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1/6। चलिए देखिए, x माइनस 5/6 इक्वल में क्या है -1/6, x इज इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6 कितना आ गया 6 एलसीएम, -1 प्लस 5 तो ये कितना हो जाएगा 4/6। 4/6 का मतलब कितना हो गया 2/3। तो x इक्वल है 2/3। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 2/3। और एक आंसर आया x इक्वल टू 2/3। मुझे उम्मीद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ये केस आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, कंपेयर किया इसको। अच्छा, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना 9, दोनों साइड से इसको डिवाइड कर दिया। 0/9 करूँगा तो ऊपर 0 तो ये टर्म 0 हो गई, काट के लोएस्ट फॉर्म में ले आया। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड, ये वाली कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लिया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी कि ये x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 5/3, ठीक है। तो मैंने लिखा 1/2 इंटू 5/3 कितना आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। वो मैंने इधर भी ऐड कर दिया, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये मेरी a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई। यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 कैलकुलेट कर दिया। मेरे पास x की ये दो वैल्यू आ गई। एक बार प्लस में 1/6 लूँगा, एक बार माइनस में, x का रिजल्ट निकाल दूँगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अभी और केस करवाऊंगा कंप्लीट द स्क्वायर के, ताकि कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में आ जाए। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। Solve the equation 2x square minus का 5x plus 3 equal to 0 by the method of completing the square. We have equation क्या दे रखी है हमें, 2x square minus 5x
प्लस 3 इक्वल है 0 के। स्टेप फर्स्ट डिवाइडिंग थ्रू आउट by 2 तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इजकल टू 0 बाय 2। 0 अपॉन 2 लिखूंगा, ऊपर 0 है तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। इधर ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x अपॉन 2 प्लस 3 बाय 2 इक्वल है 0 के। अब स्टेप सेकंड shifting the constant term on right hand side, shifting the constant term on राइट हैंड साइड। क्लियर? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये तो बिना एक्स की है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल है माइनस 3 बाय 2। स्टेप थर्ड में आप लिखेंगे एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो इसमें हाफ कोफिशिएंट ऑफ x से क्या मतलब है? हाफ इंटू x का कोफिशिएंट कितना है 5 बाय 2, इसका होल स्क्वायर यानी कि कितना आ गया 5 बाय 4 का होल स्क्वायर। ये हमें 5 बाय 4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इस साइड में भी ऐड करना है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 2 एक्स प्लस 5 बाय 4 का होल स्क्वायर इजकल टू माइनस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 का होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर हो गया प्लस ये b का स्क्वायर हो गया। देखो ये फॉर्म क्या हो गई हमारे पास, देखो ये चीज में रफ काम में समझो। पहले हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 2 एक्स प्लस 5 बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ माइनस और माइनस 2 इंटू ए एक्स है, b कितना है 5 बाय 2 है, 2 से 2 कट गया, a का स्क्वायर प्लस b 5 बाय 4 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है एक्स, बी कितना है 5 बाय 4 है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये इसको खोलेंगे ये चीज़ बनेगी, इसको खोलेंगे नहीं भी खोलेंगे तो ये 5 बाय 4, अगर खोलेंगे तो 25 बाय 16 आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे ये कट करके ये 5x बाय 2 की फॉर्म ये आ रही है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे को मैं क्या ले सकता हूँ, इस पूरे को मैं क्या ले सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस क्वेश्चन में आ रहा है 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 5 बाय 4 डेट इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 प्लस 25 बाय 16। क्लियर? तो इस पूरी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता इक्वल है इसका अगर मैं एलसीएम लूँ 2 और 16 का 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 एलसीएम आ गया यहाँ लिख दिया 16 2 8 जा 16 8 दिया 24 प्लस डिवाइड किया 1 आ गया 1 को 25 से किया 25 तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल है प्लस का 1/16 क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है 25 में से 24 गया 1 ये चीज़ आ गई हमारे पास क्लियर। और अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल है 1/16 के, तो x माइनस 5/4 इक्वल है पावर 2 इधर आकर के 1/2 हो जाएगी यानी अंडर रूट 1/16 x माइनस 5/4 इक्वल है प्लस माइनस 1/4 आ गया। तो x तो हम इसको क्या लिखेंगे x माइनस 5/4 एक बारी प्लस का 1/4 ले लो वैल्यू को, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 5/4 6/4 2 दिए 6 2 दूनी 4 x की वैल्यू आ गई 3/2 और when x इज इक्वल टू माइनस 1/4 यहाँ पर देखो when x इज इक्वल टू प्लस का 1/4 लिया हमने। अब यहाँ पर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4 तो कितना आ गया आपके पास 4 एलसीएम आ गया -1 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 4/4 x की वैल्यू आ गई 1 तो आपके पास x की वैल्यू आई एक 3/2 और एक आई 1। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एक इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 या डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ये फॉर्म आ गई। कांस्टेंट टर्म को अगले स्टेप में राइट साइड में ले गया, ये प्लस साइड आके माइनस हो गया। स्टेप थर्ड में हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड कर दिया, यानी कि x माइनस 5x/2 में इसमें इसका जो हाफ कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना होगा 1/2 5/2 यानी कि 5/4 हो गया। वो 4 इसका होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। तो ये मेरी पूरी फॉर्म आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर की, डेट इज इक्वल टू 1/16। ये 2 इधर आके प्लस माइनस 1/√16 स्क्वायर रूट निकाल लिया। एक बारी x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस का 1/4 और एक बारी माइनस का 1/4 लेना, x की 2 वैल्यू निकली, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। रूट्स फाइंड आउट करने हैं, देखिए वही है 4x² प्लस का 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल है 0 के। स्टेप फर्स्ट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 थ्रू आउट बाय x का कोएफिशिएंट कितना है 4, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 we get 4x² by 4
प्लस 4bx बाय 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0 बाय 4 मीन्स 0। जो करता है काट दिया। हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। स्टेप 2 पे आइए। shifting the constant term on right hand side x square plus bx is equal to a square minus b square बाय 4। ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो गई। अब स्टेप 3 पे आएंगे। एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑन both sides। ये है इसका हाफ, x का कोएफिशिएंट b है तो हाफ इंटू b का हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x ये आएगा हमारे पास, यानी b बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में ऐड करना है हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि बी बाय 2 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी ऐड कर देना है और इसमें भी ऐड कर देना है हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्म है सब इधर प्लस का साइन लगा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये जरूर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी जाके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी कितना है बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है 2 इंटू ए कितना है एक्स, बी कितना है बी बाय 2। देखो इसको मैं अगर कैंसिल करूँगा वही बी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर, इसी होल स्क्वायर खोल दो 4। तो हमारे पास कितना एलसीएम आ गया 4, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 1 को बी स्क्वायर से करूँगा तो बी स्क्वायर, अपोजिट साइन कट गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये क्या आया, एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जो है इधर आके हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि एक्स प्लस बी बाई 2 इक्वल है प्लस माइनस ए बाय 2। ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अब ए की वैल्यू एक बारी प्लस की ए बाई 2 रख लो, एक बारी माइनस में देखो। यहाँ व्हेन ए इक्वल है, व्हेन एक्स इक्वल है कितना, आप ऐसे देखो ना इसको, एक बारी ए बाई 2 ले लो और एक बारी माइनस का ए बाई 2 ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2 इक्वल है प्लस का ए बाई 2। एक्स बराबर है ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा ए माइनस बी। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए माइनस बी अपॉन में 2, ये निकला है। फिर एक एक्स का ये रिजल्ट निकला हमारा। फिर यहाँ देखो एक्स प्लस बी बाई 2 और एक बारी मैं लिखूँगा माइनस का ए बाई 2, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए बाई 2 प्लस का बी बाई 2।
तो हमारे पास क्या आ गया, ये a प्लस बी आ गया, x बराबर इस माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का a माइनस का b बाय 2, ये आ गया हमारे पास x का। एक ये रिजल्ट आया और एक रिजल्ट आया x इजल टू माइनस x इजल टू a माइनस बी बाय 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिए पहले इतना। फिर इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी हमें, स्टेप वही लगाए, स्टेप 1 में डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 एक्स के कोफिशिएंट से, सेकंड में शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड जैसे मैंने बताया था आपको, स्टेप थर्ड में एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बोथ साइड इधर भी ऐड करना है और इस साइड में भी कर दिया, जो क्या निकला हाफ एक्स का कोफिशिएंट बी बाय 2 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया और इस साइड में भी ऐड कर दिया। ये मेरे पास a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इसके इक्वल निकला। यहाँ 4 एलसीएम आ गया, जो कटता है काट दिया, a स्क्वायर बाय 4 x प्लस बी बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ये a बाई 2 निकला। एक बार इसको a बाई 2 प्लस का लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो x की वैल्यू निकलेगी, वही गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर के केस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन ये दिस हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है, ये हमें करना है इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो वी हैव 4x square plus 3x plus 5 equals 0. Step first, dividing throughout by dividing throughout by 4 we get, ये क्या हो जाएगा 4x square by 4 plus 3x by 4 plus 5 by 4 equal as 0 पे। Step 2, shifting the constant term on right hand side, x square plus 3x by 4 equal to minus 5 by 4. Step third, adding half coefficient of x का whole square on both sides, on both sides। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है 3x बाय 4, इसमें हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का तो 3/8 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस का 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ प्लस b का स्क्वायर, ऊपर से प्लस का निशान आ रहा है, सब चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 3/8, इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाइड करोगे 2 से 1 कट गया तो ये फॉर्म आएगी, और इसको खोलोगे 9/64, ये भी 9/64, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर बन जाएगा आपका। क्लियर, इसका एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा
माइनस का 5/4 प्लस 9/64, 64 एलसीएम आ गया, 16×80 प्लस 9 माइनस का 71/64 ये आ गया। अब ये राइट हैंड साइड नेगेटिव, तो हेयर राइट हैंड साइड इज नेगेटिव, राइट हैंड साइड क्या है नेगेटिव, बट x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर कैन नॉट be taken as negative for any period of x. So given equation has no roots. ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राइट हैंड साइड नेगेटिव है, रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। चलिए करिए इसको नोट। कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, वही है x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल है 0। स्टेप फर्स्ट लिखो, डिवाइडिंग थ्रू बाय एक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। स्टेप पूरे लिखिए आप, x² बाय √3 प्लस 1 प्लस √3 इक्वल टू 0। स्टेप 2, shifting the constant term on right hand side, shifting the constant term on right hand side, x² minus √3 plus 1 into x is equal to minus √3. Step third, adding half coefficient of x का whole square, adding half coefficient of x का whole square on both sides. तो इसका हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, इसमें लिखो x² माइनस ये कितना है √3 प्लस 1 इंटू एक्स, इसमें मैं ऐड कर दूँ हाफ इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर यानी √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, इसमें ऐड करो √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? पहला स्टेप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए। थर्ड स्टेप में एडिंग हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकलेगा 1/2, एक्स का कोएफिशिएंट √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। वो इधर भी ऐड कर दो और इधर भी
ऐड कर दिया। हमारे पास क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी कितना है √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है एक्स, बी कितना है √3 प्लस 1/2। एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर वाली टर्म आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों एक जैसी हैं। 2 इंटू 2 से 2 कटता है तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये चीज़ बनेगी। यानी कि ये किसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी, बी कितना है √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर सॉल्व करो इसको, माइनस √3 प्लस √3 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एलसीएम कितना आ गया 4, माइनस 4 √3 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर की 20 लगा लो, ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा, स्क्वायर से तो ये रूट कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, माइनस के 4 √3 में प्लस का 2 √3 गया, माइनस का 2 √3 अपॉन में कितना 4। तो इसको मैं पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ, ये तो है x प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि खोल के देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा, देखो ना √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करूँगा, क्या आएगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, क्या आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, और 4 को अपॉन में 2 लिख दिया, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये मतलब है। बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसके बाद का x प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह 2 इधर आ करके प्लस माइनस अंडर रूट बन गया, और रूट में क्या है अब आपके 3 माइनस 1 √3 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, अब हमारे पास आ गया x प्लस, ये पावर 2 को तो मैं इधर ले आया ना, 1/2 हो गया रूट, तो मेरे पास आ गया x प्लस √3 प्लस 1/2, एक बार इसको मैं लिखूंगा √3 माइनस 1/2 प्लस में, और एक बार इसको माइनस में लिखूंगा, तो x बराबर है √3 माइनस 1/2 माइनस क्या √3 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया √3 माइनस 1, माइनस का साइन से ये 1 आ गया, 1 को इससे इंटू करूँगा यही आएगा, 1 को इससे इंटू करूँगा तो माइनस का √3 माइनस का ये आ गया, यहाँ पर बच्चों देखो मैं माइनस में आ रहा है ना, ये सारा यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस है सारा, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस में हो गया, प्लस √3 माइनस 1, और -1 + 1 कैंसिल, कितना आ गया 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3 निकल आया, एक वैल्यू x
√3, ये वैल्यू एक एक्स की हमारी निकल गई। अब सेकंड एक्स माइनस √3 प्लस 1/2 इक्वल में माइनस √3 माइनस 1/2। एक बारी प्लस में लिखेंगे इस वैल्यू को, एक बारी माइनस में लिखेंगे। अब माइनस के साइन से अंदर इंटू पहले ही कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का √3 प्लस 1/2। ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो गई, माइनस का √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1, ये कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2/2, कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकली, हैंस द रूट्स। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकली, एक प्लस का 1 और एक प्लस का √3। डेट्स द पॉइंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, 1 है, 1 से सबको डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट टर्म को सेकंड स्टेप में मैं इधर ले आया, इसमें हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। हाफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, √3 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर इधर भी ऐड करूंगा इस साइड पर, और इस साइड पे भी ऐड कर दिया। एलसीएम ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, इसका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया, 1 4 जा 4, 4 को इससे इंटू किया, -4 √3 प्लस ये 1 आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल दिया, सॉल्व करा, ये फॉर्म आ गया। यहाँ पर 3 प्लस 1 माइनस के 4 √3 में प्लस का 2 √3 गया, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 2 √3, और ये पूरी फॉर्म क्या है मेरे पास, √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आकर के प्लस माइनस रूट में आ गया, और स्क्वायर से रूट कर कैंसिल, एक बारी प्लस में लिखा इस वैल्यू को, एक बारी माइनस में लेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। डेट्स द पॉइंट। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे लेके चलूंगा मैं।